वेलकम बैक बच्चों। और चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आर यू रेडी? यस किड्स, तैयार हो आप लोग? बताओ मुझे, इसमें किसी को कोई डाउट है? एनीबडी एनी डाउट अबाउट दिस पहला वाला टाइप में? यस जैनब, समझ में आया? शुभंकर बोलो। Yes, sir. चलो, आर यू रेडी बच्चों? शैल वी कंटिन्यू विद दिस पार्ट, क्रोमोप्लास्ट? यस, बोलो बोलो बच्चों, कम ऑन टेल मी। क्रोमोप्लास्ट। तो अभी नाम में वो ये मीनिंग है इसका, क्रोमो इज ऑलवेज कलर्ड, तो इनको हम लोग कलर्ड प्लास्टिड्स बोलते हैं। प्लास्टिड्स आर द प्लास्टिड्स, ठीक है? तो ये कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। कौन सा कलर ये देते हैं और कौन से पार्ट को ये कलर देते हैं? तो दे गिव ऑल द कलर्स, गिव ऑल कलर्स टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एक्सेप्ट ग्रीन कलर। सुन रहे हो ना बच्चों? ग्रीन कलर छोड़ के जो बाकी कलर्स होते हैं इनकी वजह से होते हैं। तो जो फ्रूट्स का कलर है, पेटल्स का कलर है, यू नो, फ्रूट्स का कलर अलग अलग जो होता है, पेटल्स, यू नो व्हाट आर पेटल्स, कोरोला, उसका कलर जो होता है वो सब इन्हीं की वजह से होता है। सिर्फ ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट की वजह से, अदर देन ग्रीन कलर जो जो होते हैं वो सब क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। समझा बच्चों? बोलो मुझे। तो यस सर। अब ये वाले जो कलर्स होते हैं उसमें भी वो पिगमेंट्स होंगे, ऑब्वियसली दे विल बी द पिगमेंट्स, उसको भी हम लोग बोलेंगे साइनिन। द पिगमेंट्स आर कॉल्ड एज ए साइनिन, और इसके दो टाइप से साइनिन के, एक का नाम होगा एंथोसाइनिन। वापस जब ये एंथो वर्ड आएगा तो कौन सा कलर देगा ये? एंथोसाइनिन विल गिव ब्लू कलर। और जो दूसरा वाला रहेगा एरिथ्रोसाइनिन, आप बताओ मुझे, चलो ये एरिथ्रोसाइनिन कौन सा कलर देगा? एरिथ्रोसाइट्स, लॉजिक याद करो, यू रिमेम्बर दिस। एरिथ्रोसाइट्स मतलब क्या? रेड कलर। समझा कि नहीं बच्चों? बोलो। तो इसमें दो कलर के पिगमेंट्स होते हैं, ब्लू कलर के उनको एंथोसाइनिन बोलते हैं, रेड कलर के पिगमेंट्स उनको एरिथ्रोसाइनिन बोलते हैं। फिर आ जाओ आगे। यूजुअली व्हाट हैपेंस इज दैट ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट्स में, वही रिप्लेस हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट इज रिप्लेस्ड बाय क्रोमोप्लास्ट। यंग कंडीशन में क्लोरोप्लास्ट होता है, मैच्योर कंडीशन में या राइपेंड कंडीशन में ये, इसको हम लोग अनराइप्ड बोल सकते हैं, अनराइप्ड, और ये राइपेंड है। तो अगर आप एग्जाम्पल बोलते हो तो ये रिप्लेस हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट इज रिप्लेस्ड बाय या ब्रोकन डाउन, एंड देन ये क्रोमोप्लास्ट उसकी जगह ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल जो चिलीज होती है, जब वो यंग होती है तो ग्रीन चिली होती है, पता है ना बच्चों, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। पर जब वो राइपन हो जाती है तो वो उसका कलर कैसे बन जाएगा? हाँ बच्चों, रेड हो जाएगा। तो ये रेड चिलीज में क्या हो गया? अभी क्लोरोप्लास्ट की जगह कौन ले लिया? क्रोमोप्लास्ट ने ले लिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? प्लीज टेल मी। टमाटर जब यंग होते हैं तो कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं।
तो ये ग्रीन टोमेटो इज बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट। पर जब वो राइप हो जाते हैं तो दे बिकम रेड। तो इसमें कौन जगह ले लिया? हाँ बच्चों, इज इट क्लियर और नॉट? प्लीज टेल मी। तो जो कलर होता है चिली का, वो इसकी वजह से आ गया रेड कलर। जो ग्रीन कलर रिप्लेस हो गया यहाँ पे वापस रेड कलर। तो दिस इज व्हाट राइपनिंग में जो जो कलर आता है वो इसकी वजह से ही आता है बच्चों, याद रखना है आपको। तो इसमें भी कुछ पिगमेंट्स ऐड होंगे। तो जो रेड चिली में कलर ऐड हो जाता है उसको बोलते हैं कैप्सैंथिन। जो पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है चिली के लिए उसको बोलते हैं कैप्सैंथिन पिगमेंट। कैप्सैंथिन पिगमेंट विच इज अ काइंड ऑफ अ क्रोमोप्लास्ट। और जो रेड कलर ऑफ टोमेटोज होता है इट इज बिकॉज ऑफ लाइकोपिन पिगमेंट। ये वाला जो है ये लाइकोपिन पिगमेंट की वजह से होता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए। कैप्सैंथिन पिगमेंट इज अ टाइप ऑफ अ पिगमेंट ऑफ क्रोमोप्लास्ट जो उसको रेड कलर देता है चिली को, और लाइकोपिन पिगमेंट कलर देता है टोमेटोज में रेड कलर। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज टेल मी। कितना समझ में आया क्या आपको? बोलो फटाफट, जल्दी जल्दी, क्या हम आगे बढ़े? यस किड्स, आर यू देयर? आर यू ऑल लिसनिंग? लिख लिया? Yes, sir. Done. Who didn't join again? वापस कौन नहीं आया? नील ने ज्वाइन नहीं किया वापस। चलो करूँ इरेज बोर्ड में अभी? चला इरेज दिस? शैल आई इरेज? अभी हम लोगों को Yes, sir. क्लोरोप्लास्ट। तो आई एम इरेजिंग दिस नाउ। लेट्स टॉक अबाउट क्लोरोप्लास्ट। So you already know a little bit about chloroplast, right? हाँ बच्चों, थोड़ा बहुत सुना है 9th स्टैंडर्ड में सेल चैप्टर पढ़े हो ना? अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। इसके लिए अपने को और एक चैप्टर है, दैट विल बी योर फोटोसिंथेसिस चैप्टर। उसमें भी ये वापस रिपीट होगा, इन डिटेल रिपीट होगा आपको। तो फिलहाल जितना जरूरी है उतना पढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर के लिए। क्लोरोप्लास्ट, जिसको कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमनली यू कॉल इट एज किचन ऑफ द सेल। बट टेक्निकली ये किचन ऑफ द सेल बराबर नहीं है। मतलब किचन में तो खाना पकता है ना, तैयार थोड़ी ना होता है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये वाला टर्म रॉन्ग है ना? बट ब्रॉड सेंस में हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है चलो, क्लोरोप्लास्ट आर द किचन ऑफ द सेल। इज इट क्लियर? है ना? तो ये क्लोरोप्लास्ट का स्पेशलिटी क्या है? ये ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स हैं और इनका मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस। सुना है ना आप लोगों ने ये बच्चों? बेसिक फंक्शन इज देयर फोटोसिंथेसिस। तो अब ये क्लोरोप्लास्ट कौन डिस्कवर किया था, कौन इनको नाम दिया था, थोड़ा याद रखो। दीज वेर ऑब्जर्व्ड बाय या फिर डिस्कवर्ड बाय Sachs and they were named by same person, Schimpfer. ओके, ये है दो लोग जो जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था इसके डिस्कवरी में, ऑब्जर्व्ड एंड नेम्ड में। अब कितने हो सकते हैं ये देखो। चलो, हाउ मेनी क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन अ सेल? तो ये भी बदलता है, वेरिएबल होता है। तो दिस नंबर कैन चेंज। अलग अलग सेल्स में अलग अलग नंबर हो सकता है। जैसे
ये एक क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है, जैसे कि स्पाइरोगायरा में आपने सुना है, इट मे बी वन इन स्पाइरोगायरा। अगर मेसोफिल सेल्स आपने सुना होगा, उसके अंदर 100 भी हो सकते हैं, देयर में बी 100 इन द मेसोफिल सेल्स। समझा बच्चों? मेसोफिल सेल्स कंटेन 100, स्पाइरोगायरा में सिर्फ एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है। शेप कैसा रहेगा इनका? कलर हो गया, नंबर हो गया, अब आ जाओ शेप पे। शेप हम लोगों ने प्लांट किंगडम में भी कुछ सुना था, इफ यू ऑल रिमेम्बर, अलग अलग शेप के क्लोरोप्लास्ट। वो सिर्फ हमने अलगे में पढ़ा था, हम लोग अभी यहाँ पे इन जनरल बोल रहे हैं। तो दे में बी कप लाइक, रिबन लाइक, डिस्क लाइक, स्फेरिकल, अलग अलग शेप्स। कप लाइक उसमें पढ़ा था हमने, इफ यू रिमेम्बर, अलगे में याद है, क्लेमाइडोमोनास। एग्जाम्पल इज दिस क्लेमाइडोमोनास। आशना, यू जॉइन लेट। हाँ आशना, रिबन लाइक क्या आएगा इसमें बताओ बच्चों आप लोग? एग्जाम्पल यू हैव हर्ड ऑलरेडी, सीन दैट रिबन के जैसा बॉडी भी जिनका होता है। हाँ बच्चों, पढ़ा है कि नहीं? रिबन लाइक स्पाइरोगायरा में स्फेरिकल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से क्लोरेला। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस के लिए इस प्लांट को यूज किया गया है। बाय कॉन्वेक्स, अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं एंजियोस्पर्म्स में, तो अलग अलग शेप्स हो सकते हैं। दिस इज क्लियर बच्चों? प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर? अलग अलग शेप्स कौन से हो सकते हैं, किसमें हो सकता है? कप के जैसा क्लेमाइडोमोनास में, रिबन के जैसा स्पाइरोगायरा में, स्पेरिकलिज्म क्लोरेला, और बाय कॉन्वेक्स एंजियोस्पर्म्स में। और भी कई शेप्स होते हैं, डिस्क लाइक हो सकता है, हमने उसमें पढ़ा था, ब्लू ग्रीन एल्गे, एल्गे में होता है वो। ओके, वोकेरिया इज द नेम ऑफ दैट। एनीवेज, कितना बड़ा साइज हो सकता है इसका, वो भी वेरिएबल है। साइज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट अगर हम लोग मेजर करेंगे, तो दैट में एक्सटेंड बिटवीन 3 to 10 माइक्रोन। ऑलराइट, ये उसका लेंथ है। और अब आ जाओ इसके अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसा है, वो हम लोग पढ़ते हैं। आर यू रेडी बच्चों? अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में ऑब्वियसली इसका डायग्राम से हम लोग पढ़ेंगे, जो ये वाला बाय कॉन्वेक्स डायग्राम है। तो ये एग के जैसा दिखेगा, ऐसे ओवल डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है। तो इसमें भी दो मेम्ब्रेन्स हैं। क्या नाम रहेगा इन मेम्ब्रेन्स का बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही नाम रहेगा। ये बाहर वाला मेम्ब्रेन है, ये अंदर वाला मेम्ब्रेन है, तो ये हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन। ये अंदर वाला मेम्ब्रेन, तो इसको हम लोग बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर बच्चों? प्लीज टेल मी, समझ में आया? और इन दोनों के बीच में ये स्पेस है, इसको पेरीप्लास्टिड स्पेस भी बोलते हैं, और कैन आल्सो बी कॉल्ड एज इनर मेम्ब्रेन स्पेस। इज इट क्लियर? हाँ बच्चों, दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में स्पेस। थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन may vary between 90 to 100 angstrom units thick. ये है इसका थिकनेस। और अब इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, ये होता है वापस लिपोप्रोटीन्स, वही जो हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था, लिपिड्स और प्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स का बना हुआ है। प्रोटीन थोड़े ज्यादा होंगे, 50 to 60%, और ये होगा कितना बचा हुआ? इट विल बी 30 to 40%। इज इट क्लियर बच्चों? लिपोप्रोटीन्स का बना हुआ, दो मेम्ब्रेन्स हैं। अब इसके अंदर जो स्पेस है,
You know this whole space filled with the colorless gel like substance. नाम बताओ किसको पता है ये नाम? ऑलरेडी आप लोग ये पढ़ चुके हो. आशना, कैन यू टेल द नेम? यस बच्चा. स्ट्रोमा या मैट्रिक्स भी बोलते हैं कभी कभी, बट मोर एप्रोप्रिएट इज स्ट्रोमा. इस स्ट्रोमा के अंदर एक एंजाइम होता है जो सबसे abundant enzyme in the plant kingdom बोला जाता है, जिसको you must be knowing. उसका नाम है रुबिस्को. Have you heard this name बच्चों? इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रुबिस्को, और ये मोस्ट abundant enzyme in the plant kingdom होता है जो डार्क रिएक्शन में मदद करेगा. तो ये जो स्ट्रोमा है, इट इज ए साइट ऑफ डार्क रिएक्शन. क्या होता है ये डार्क रिएक्शन? एनीबडी कैन टेल मी दिस? 10th में पढ़े हो ना आप लोग बच्चों? हाँ बच्चों, पढ़े हो. डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, डू यू रिमेम्बर दिस? नो. डार्क रिएक्शन मतलब कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, जिसके लिए लाइट की जरूरत नहीं होती है. यू ऑलरेडी हर्ड दैट. डार्क रिएक्शन मतलब CO2 का कन्वर्जन ग्लूकोज में, इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट. इसके लिए लाइट की जरूरत नहीं होती. तो इसके अंदर होगा ये. और क्या चीज होती है इसमें? नाउ इट हैज गॉट सम कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स इन ए बंडल. ऐसे बंडल ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स. क्या बोलते हैं इसको बच्चों? बोलो बच्चों, पढ़े हो आप लोग? ये नहीं पता? यस गर्ल्स. शुभंकर, you also don't know this? The plastids. No रे, प्लास्टिड तो एकदम रैंडम टर्म हो गया. This is going to be, this is called as a granum singular. एक पूरा कॉइन लाइक बंच को बोलते हैं ग्रैनम. समझा? And plural number grana. Now these grana are connected to each other. ये एक दूसरे को ऐसे कनेक्टेड होते हैं इधर by some thread like structures. Do you know what is that thread like structure called as? इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेले. स्ट्रोमा लैमेले, or can be called as फ्रेट चैनल. एक और नाम ये भी है, फ्रेट चैनल. इज इट क्लियर? और अब ये एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बच्चों? दिस वन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज थाइलेकॉइड. समझा बच्चों? एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं थाइलेकॉइड. इस थाइलेकॉइड के अंदर अगर हम लोग एक थाइलेकॉइड को ऐसे जूम इन करके देखेंगे तो इसके अंदर हम लोगों को मिलेगा क्लोरोफिल पिगमेंट्स इन ए बंडल. तो इसको बोलते हैं कॉन्टाजोम्स. गेटिंग मी बच्चों? कॉन्टाजोम्स. और इन कॉन्टाजोम्स के अंदर आपको मिलेंगे क्लोरोफिल पिगमेंट. इज दिस क्लियर? प्लीज टेल मी. ये है आपके क्लोरोफिल पिगमेंट्स, और इसके अंदर होगा लाइट रिएक्शन. इसीलिए साइट ऑफ लाइट रिएक्शन कौन होता है? ये ग्रैनम. साइट ऑफ डार्क रिएक्शन कौन होता है? स्ट्रोमा. लाइट रिएक्शन क्या है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. पढ़ा है ना? तो इसके अंदर होगा. अब ये पिगमेंट्स 4 टाइप के होते हैं. यू मे बी नोइंग अबाउट देम. कौन से 4 टाइप्स बच्चों? देयर आर 4 types of the pigments. Chlorophyll A, chlorophyll B, xanthophyll and carotene. नाम याद रखो. There are 4 colored pigments. आपको ये प्रैक्टिकल्स में रहेगा शायद से 12th में, अभी नहीं है. नेक्स्ट ईयर यू मे हैव दैट. 4 मेन पिगमेंट्स: क्लोरोफिल A,
क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन, ये 4 पिगमेंट होते हैं। इन दोनों को मिलके कैरोटीनॉइड्स भी बोलते हैं। कैरोटीनॉइड्स इज द कॉमन नेम। और हर एक का कलर होगा इसका। इसका होता है ब्लू ग्रीन कलर, इसका होता है येलो ग्रीन कलर, दिस इज येलो इन कलर, ये होगा ऑरेंज इन कलर। समझा? ये मेन पिगमेंट है। इसके अलावा क्लोरोफिल सी डी भी होता है स्पेशल केसेस में। इवन बैक्टीरिया में भी बैक्टीरियल क्लोरोफिल होता है, वो एडिशनल चीजें हैं। अब इनमें इनका केमिकल कॉम्पोजिशन वाइज याद रखो, ये आपका एग्जाम्स में आ सकता है। CHONMG, ये इसका केमिकल कॉम्पोजिशन है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम। अब ए और बी में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक का जो फॉर्मूला होता है वो होगा C55H72O5N4, C55H72O5N4Mg1, ये होता है क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला। ऑलराइट, याद रखना बच्चों, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक फंक्शनल ग्रुप भी होता है, मिथाइल ग्रुप, CH3। इसका फॉर्मूला है C55, ये हम लोग फोटोसिंथेसिस चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं, H70, ओके, O6N4Mg, दिस इज क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला। इसमें एसिटाल्डिहाइड होता है, CHO ग्रुप। ऑलराइट, ये ज़ैंथोफिल में होता है C40H56, ठीक है, C40H56O2। और इसका कलर ऑलरेडी मैंने बताया, लास्ट वाला याद रखो, C40H56, दिस इज योर कैरोटीन। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल। हाँ बच्चों बोलो। इन एडिशन टू दिस स्ट्रोमा के अंदर वो आपका डीएनए भी होगा, सिंगल सर्कुलर डीएनए। इसका नाम क्या बोला था मैंने? प्लास्टिडोम, याद आया? इट विल आल्सो हैव इट्स राइबोसोम्स, याद आया बच्चों? इट विल हैव राइबोसोम्स। देन इट कैन आल्सो कंटेन आरएनए, इसके अंदर अभी ये आरएनए भी हो सकता है। तो ये वो इंडिकेट करता है इसका ओरिजिन, कैसे ये बना है। तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, हमने पढ़ा है वो, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, आई मीन प्रोकैरियोटिक सेल था ये पहले, बाद में जाके यूकैरियोटिक सेल में घुस गया। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट बच्चों। फंक्शन इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बोला तो ये दो मेन स्टेप्स, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। एम आई क्लियर विद दिस? Yes, sir. बोलो बच्चों पार्टी। तो अब थोड़ा सा ही चैप्टर बचा है, होपफुली टुमारो विल फिनिश इट। उसमें एक न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा है, बाकी तो साइटोस्केलेटन, राइबोसोम्स और न्यूक्लियस, दीज आर द 3 थिंग्स व्हिच आर रिमेनिंग। हम लोग वो कल के लेक्चर में करेंगे। सैटरडे को इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, तो वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो ये वाला चैप्टर खत्म हो जाए। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? आपको कुछ बोलना है इसमें? जितना बताया इसमें, क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वापस भी उस चैप्टर में। सर संडे को टेस्ट है। हाँ, संडे को इसी चैप्टर का टेस्ट है, तो पढ़ते रहो and ask doubts. Everybody has to give the test. Nobody will skip the test. Nobody will miss the test. ठीक है? If you want videos, I will share again. वैसे ग्रुप में मैं वो शेयर कर ही रहा हूँ, ऑफिशियल ग्रुप में। जिनको चाहिए वापस आज का मैं शेयर कर दूंगा अभी। तो that's all then for today बच्चों। मिलते हैं कल। You all can leave then. See you. Bye bye. टाटा बच्चों। Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.